फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का साइंस का चैप्टर 2 है अम्ल क्षारक एवं लवण, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बताएंगे। ठीक है, तो ये क्लास 10 के लिए ही नहीं, ठीक है, ये और जो कंपटीशन का एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लिटमस विलेन किस रंग का रंजक होता है? लाल रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है, हरा रंग का होता है, नीला रंग का। तो आप लोग को याद रखना ही बैंगनी रंग का रंजक होता है। ठीक है, लिटमस को पौधे के किस समूह से प्राप्त किया जाता है? ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म कि थैलोफाइटा। तो याद रखना आप लोग को ये थैलोफाइटा समूह का होता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि लिटमस को किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है लीचेन, हल्दी, नींबू, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना ये लीचेन, कहीं कहीं लाइकेन भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, दोनों रहता है, लीचेन या लाइकेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि हल्दी जब क्षारक के संपर्क में आता है तो उसका रंग बदल जाता है, माने किस रंग में उसका बदल जाता है? तो हल्दी जब क्षारक के संपर्क में आता है तो उसका रंग पीला हो जाता है, नीला हो जाता है, लाल हो जाए या फिर हरा हो जाता है। तो उसका रंग हो जाता है लाल। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि आप लोग के कपड़ा में जब हल्दी का या फिर सब्जी उब्जी कुछ दाग लग जाता है और आप लोग जब उसमें साबुन रगड़ते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है। ठीक ना। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि जब मेथिल ऑरेंज अम्ल के संपर्क में आता है तो उसका रंग जो है किस रंग में परिवर्तित हो जाता है? मेथिल ऑरेंज की बात हो रहा है, ये कृत्रिम सूचक है। ठीक है, तो कृत्रिम सूचक जब क्या बोला कि अम्ल के संपर्क में आने, तो अम्ल के संपर्क में आने से इसका रंग होता है लाल। ठीक है, याद रखिएगा। और जब क्षारक के संपर्क में आता है तो उसका रंग हो जाता है पीला। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं कि फिनोफ्लेथिन जो ये भी मानव निर्मित सूचक है। ठीक है, जब क्षारक के संपर्क में आता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? याद रखना, जब अम्ल के संपर्क में आता है तो अपरिवर्तित होता है। ठीक है, लेकिन क्षारक के संपर्क में आता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? बैंगनी हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं प्याज, ये गंधीय सूचक में आता है। ठीक है, प्याज का टुकड़ा जब अम्ल के संपर्क में आता है तो उसका गंध हो जाता है, माने उसका गंध कैसा हो जाता है? तो याद रखना कि प्याज का टुकड़ा जब अम्ल के संपर्क में आता है तो उसका गंध तीक्ष्ण हो जाता है, मतलब तेज हो जाता है। ठीक है, क्षारक के संपर्क में अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, इसका एंटीसीड के रूप में उपयोग किया जाता है, याद रखना है आप लोग कोई भी। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10 होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, कॉपर सल्फेट, उसके बाद जिंक सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट। तो याद रखना आपका कैल्शियम सल्फेट होता है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2। ठीक है, 2 होता है जल का क्रिस्टल। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया? शुक्र का वातावरण किस अम्ल के सफ़ेद एवं पीले बादलों से बना है? याद रखना आप लोग को सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। ठीक ना। कि सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण उत्पादित करता है, क्या उत्पादित करता है? तो आप लोग याद रखना धावन सोडा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2 धावन सोडा उपयोग करता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि चूने के पानी में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या, माने कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को याद रखना कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, कम मात्रा में प्रवाहित करने से प्राप्त होता है कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन अधिक मात्रा में प्रवाहित करने से कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि खून का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखना आप लोग को खून का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है किस यौगिक का उपयोग सोडा जल अग्निशामक में किया जाता है? तो खाने वाला सोडा, जिसको नाम है और दूसरा नाम बेकिंग सोडा है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? धावन सोडा, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण या नन ऑफ दीज, माने इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखना धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि बहते हुए खून को रोकने के लिए इनमें से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 है सोडा, तो ऑप्शन 2 है फिटकरी, ऑप्शन 3 है दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना आप लोग को फिटकरी का उपयोग किया जाता है खून को रोकने के लिए। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत में इनमें से किसमें ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त किया जाता है या प्राप्त होता है? तो याद रखना आप लोग को टमाटर से प्राप्त होता है ऑक्जेलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि एसिटिक अम्लों का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ठीक है, एसिटिक अम्लों का, तो ऑप्शन 1 दिया है फूल या फल के रस, ऑप्शन 2 दिया है नींबू, ऑप्शन 3 दिया है इमली और नन ऑफ द फॉलोइंग दिया गया है। तो याद रखना फूल या फल के रस से एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, नींबू से प्राप्त होता है सिट्रिक अम्ल, इमली से प्राप्त होता है टाइट्रिक अम्ल, ये भी याद रखना है। ठीक है आप लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है
कि निम्न में से कौन सा यौगिक क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो याद रखना कि शुष्क बुझाऊ चूना क्लोरीन से अभिक्रिया करके बनाता है क्या, विरंजक चूर्ण बनाता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा गंधीय सूचक नहीं है, यहाँ में से कौन सा गंधीय सूचक के अंतर्गत नहीं आता है। तो याद रखना आप लोग को हल्दी, ये गंधीय सूचक में नहीं आता है। ठीक। क्वेश्चन में 21 है कि पीएच स्केल का परास कितना तक, मैंने कितना से कितना तक होता है याद रखना है। तो ऑप्शन ए 0 से 14 तक होता है। ठीक है। 1 बिलियन किसी लाल लिटमस पत्र को नीला रंग, एक क्वेश्चन ठीक से देखते हैं। 1 बिलियन किसी लाल लिटमस पत्र का रंग नीला कर देता है, बिलियन का पीएच मान गया, तो लाल को नीला कर दे रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा, क्षारक होगा। ठीक है। तो क्षारक का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक, तो ये ऑप्शन सी होगा, 10 होगा। ठीक है। निम्न में से किस विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है, विलयन का उपयोग बोल रहा है। ठीक है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिला देते हैं तो बिना बुझा हुआ चूना बन जाता है, तो उसका उपयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो बिना बुझा हुआ चूना को जल मिलाते हैं तो बुझा हुआ चूना, तो माने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक। सोडियम कार्बन के जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। ठीक है। ये क्षारीय स्वभाव का होता है, याद रखना। तो क्षारीय स्वभाव का होता है, इसका मतलब 7 से अधिक होगा। ठीक। ऑप्शन बी। एसिटिक अम्ल का यूपेक नाम, तो याद रखना आप लोग को, एसिटिक अम्ल का यूपेक नाम क्या होता है, इथेनोइक अम्ल। ठीक है। एसिटिक अम्ल का। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछ रहा है। ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम होता है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। ठीक है। तो ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट हाइफेंस 2 अर्धहाइड्रेट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 है कि इनमें से किसका उपयोग एंटीसीड के रूप में किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को याद रखना है दोनों का उपयोग एंटीसीड के रूप में किया जाता है, ऑप्शन 3 सही है। ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है।